अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान एंड टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जिसको आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज़ हाउ कम्युनिकेशन इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड की तरह किस तरह से काम करता है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए खून, जिस हमें खून का होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कम्युनिकेशन है वो इसी तरह से काम करता है। तो इस सवाल का जवाब आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही एक आसान तरीके से डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ लाइफ ब्लड किस तरह से वर्कआउट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर बिजनेस, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल और सोशल पर्पजेज। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कुछ लोगों का एक ग्रुप हो सकता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड या सियासी तौर पर पॉलिटिकल या प्रोफेशनल या सोशल किसी भी पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हों और काम करते हों, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का ग्रुप है, मजमुआ है, जो किसी मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी भी काम को फुलफ़िल करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। या तो वो कोई पॉलिटिकल पर्पस होगा, कोई प्रोफेशनल उनका पर्पस होगा, या किसी सोशल पर्पस के लिए या किसी बिजनेस के पर्पस के लिए वो इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं मिलकर, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कम्युनिकेशन के बगैर काम नहीं कर सकती है। इसका मतलब है किसी भी किस्म की अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि हमारे क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हमारे एम्प्लॉयज़ भी ईजिली हायर हो जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो इसके लिए क्या होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। The next one thing is the group of people required to interact and react, that is to communicate। क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए ज़ाहिर है कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स आ सकती है, मतलब डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं ग्रुप के। उस ग्रुप्स में हमारे पास क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, उसका हेड भी आ सकता है, ये सारे मैनेजर भी आ जाती हैं। ये सारे के सारे मतलब उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के। अब उन सब ने आपस में इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो फिर ही वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, फिर ही वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हम छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को भी डेवलप करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हेड है उसका, उसने भी क्या करना है कि सबको कंट्रोल करना है, सबको सजेशन देनी है कि आपने इस तरह से काम करना है या इस तरह से नहीं करना। इसका मतलब है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन के बगैर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन अपना मकसद ही पूरा नहीं कर सकती, ख्वाह वो किसी भी मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया होता है। इसका मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने जब आपस में इंटरेक्ट करना है या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, प्लान्स, ऑर्डर, नीडेड सप्लाई टू मेक डिसीजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रपोजल एंड एग्रीमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स है, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ क्लाइंट करते हैं, एज अ हेड करते हैं, एज अ इन्वेस्टर करते हैं, जो भी उसके मेंबर्स है, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपस में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमने इस तरह से काम करना है, ये करना है, वो करना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यू डिटेल्स क्या है, इन सबको शेयर किया जाता है। उसके साथ साथ प्लान्स डिस्कस होते हैं कि न्यू प्लान क्या है, नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हमने चूज़ करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो सारे के सारे हमारी जो गुडविल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंटेन हो सके। बिल्कुल इसी तरह जो ऑर्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्डर जो देते हैं अपने सप्लायर्स को, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपने काम किस तरह से करना है। वो भी ज़ाहिर है कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो बता सकता है, कम्युनिकेट करता है वो। अगर हमने किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या कोई प्लान शेयर करने है या ऑर्डर करना है किसी भी काम के लिए, इसका मतलब है बेसिकली हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह
डिसीजंस बनाना है कि हमने क्या क्या काम करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन क्या है, गोल क्या है, जो भी गोल है इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से डिसीजंस हमें करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह रूल्स और रेगुलेशन, प्रपोजल, एग्रीमेंट्स, इन सब को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए, बेटर से बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेशन के बगैर ज़ीरो है। किसी भी किस्म की अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, वो आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं करते, इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। वो ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, जो उसकी क्लाइंट्स कस्टमर्स की तरफ है, वो ही मेंटेन नहीं हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने जो उसके कंपिटिटर्स होते हैं उनकी निस्बत वो आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आपको बताते चलूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, एक लोकेशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं, यानी उन्होंने अपना एक गुडविल मेंटेन करनी होती है, अपनी उन्होंने रेपो बनानी होती है अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा के ज़्यादा कस्टमर्स आए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्या वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है कि हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी ऐसी देनी है, एम्प्लॉयज़ की हमने उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। अगर उन्हें कोई सिचुएशन कोई ऐसी आ गई है, क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है जिसमें उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, या उसे कोई छुट्टी चाहिए, या इससे रिलेटेड अगर हम उसकी फेवर कर सकें तो वो भी हमें किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे अपने जो हमारा जो एम्प्लॉय है जिसको हमने हायर किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम उसकी फेवर नहीं करेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पर आसानी से रजामंद हो जाएगा। इसका मतलब है अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आएगा, इसका मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी नहीं रह गई। इससे क्या हमें पता चला, इससे पता चला है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में